हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखें जिसके अंदर हमें z1 गिवन है 1 + 2 आयोटा और z2 गिवन है 2 + आयोटा। ठीक हो गया। अब कुछ पार्ट्स मैंने इसकी सॉल्व करने हैं, जैसे z1 + z2, z1 बार - z2 बार, ठीक है, या कॉन्जुगेट z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट और z1 डिवाइडेड बाय z2। इन सारे पार्ट्स को मैं सॉल्व करूंगा। एक स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही थी कि सर जब हमें वैल्यू गिवन हो तो हम उसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे कर सकते हैं ना, तो बस उसी के लिए ये वैल्यू मैं ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है। अब देखिए कभी कभार हमारे पास ना ये z गिवन भी नहीं होता। क्या होता है? z गिवन भी नहीं होता। और मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि सॉल्व नहीं, या प्रूव दैट एसोसिएटिव लॉ, प्रूव दैट एसोसिएटिव लॉ, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब एसोसिएटिव लॉ बेसिकली क्या है, मतलब अगर हम कम्प्लेक्स नंबर में उसको सॉल्व करना चाहें तो z1 z2 + z3, अगर एसोसिएटिव लॉ विद एडिशन कहता है तो एडिशन में ऐसे होगा, और अगर सब्ट्रैक्शन में उसमें मल्टीप्लिकेशन में कहता है तो वो चेंज होगा। ठीक हो गया। अब इसकी लॉ क्या है बेसिकली कि अगर यहाँ ब्रैकेट लग गया तो इसका यहाँ पे ब्रैकेट होगा। ठीक हो गया। और मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ, तो वो लॉ हमने पढ़े थे, लेकिन इसका भी ताल्लुक नहीं है इसके साथ। अभी सिर्फ मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन सिखा रहा हूँ कि आपके पास z गिवन है। हाँ, कभी कभार z गिवन ना हो तो आप z अपने पास से भी लिख सकते हो, जैसे zx + y आयोटा, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और z2 आप रख लो a + b आयोटा। ठीक हो गया। मतलब z1 और z2 आप लोग अपने पास से भी लिख सकते हो। ये कम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर का क्वेश्चन है, हाउ टू सॉल्व कम्प्लेक्स नंबर या वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। अब हमारे पास z1 है ना और z2 है, तो मैं इसका पहला पार्ट, ये वाला पार्ट सॉल्व करता हूँ। हमने सिंपल से क्या करना है कि z1 की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक हो गया। प्लस z2 की जगह उसकी वैल्यू। ठीक हो गया। ये चीज आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 + 2 3 प्लस आयोटा वाले प्लस कर देंगे 2 + आयोटा 3 आयोटा। तो ये इसका क्वेश्चन आ गया। ठीक हो गया। अब ये जो आंसर इसका आया है ना प्लस करके, ये असल आंसर है, क्योंकि हमने इसके हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x + y आयोटा। फिर इसी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि x² + y² वगैरह। फिर ये सारी चीजें ग्राफ के अंदर शो भी होती है ऐसे करके। ठीक हो गया। जो हमने मैग्नीट्यूड वगैरह कुछ पढ़ा वो एक अलग, अभी मेरा मकसद सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। अब अगली चीज, वो जो क्वेश्चन मेरे से सॉल्व करने को बोल रहे हैं ना, वो कहता है कि z1 ये वाला बार या कॉन्जुगेट या z2 कॉन्जुगेट। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करने को बोलते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखें हमें अभी z1 का कॉन्जुगेट जरूरत है, तो z1 का कॉन्जुगेट किस तरह होगा कि इसके इमेजिनरी नंबर के साइन चेंज कर दो, और इसी तरह z2 के इमेजिनरी नंबर के भी साइन चेंज कर दो, 2 - आयोटा। ये चीज आ गई। तो z1 कॉन्जुगेट और z2 कॉन्जुगेट, ये कॉन्सेप्ट आ गया। अब इस चीज में बेसिकली इस फॉर्मूले में ना हम ये वैल्यू पुट करते हैं। तो z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या, ये 1 - 2 आयोटा, माइनस एज इट इज ब्रैकेट लगा लेंगे 2 - आयोटा। ठीक हो गया। तो 1 माइनस, ठीक है, 1 - 2 आयोटा -2 + आयोटा। ठीक हो गया। तो 1 - 2 -1 और माइनस आयोटा, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। मतलब आपका पहला रियल नंबर होना चाहिए और दूसरा इमेजिनरी नंबर, मतलब x + y आयोटा, पहला रियल और दूसरा इमेजिनरी, और ये दोनों रियल होंगे। x और y क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। और ये x और y बेसिकली ग्राफ के अंदर ये पॉइंट्स है, जैसे कोई पॉइंट शो करता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम तीसरे पार्ट की तरफ आते हैं। तीसरा पार्ट बेसिकली क्या कहता है, तीसरा पार्ट कहता है z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। ठीक है। अब z1 कॉन्जुगेट तो हमने ये निकाला हुआ है ना, तो z1 कॉन्जुगेट की जगह उसकी वैल्यू 1 - 2 आयोटा और z2 कॉन्जुगेट की जगह 2 - आयोटा हमने पुट कर दिया। ठीक है। तो 1 और 2 - आयोटा, -2 आयोटा और 2 - आयोटा, मतलब 1 पहले फैक्टर को पूरे फैक्टर के साथ और -2 को पूरे फैक्टर के साथ। तो 2 * 1 = 2 - आयोटा -4 आयोटा और माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया। मल्टीप्लीकेशन कर दिए। अच्छा, 2 माइनस प्लस, लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन, तो -5 आयोटा और प्लस 2 आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के, मतलब आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख सकते हैं। ठीक है। ये आपने याद रखना है। ठीक है। तो मैंने उधर -1 लिख दिया, तो 2 - 5 आयोटा -2, तो 2 - 2 तो खत्म, तो -5 आयोटा। लेकिन ये इसका आंसर नहीं है, हम लिखेंगे 0 - 5 आयोटा। 0 से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने ये फॉर्म बनानी है x + y आयोटा। अब यहाँ पे x क्या है, 0 और y क्या है, -5। ठीक है। अब लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मतलब वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 और 4 पार्ट। वो क्या कहता है कि z1 डिवाइडेड बाय z2। अब z1 डिवाइडेड बाय z2, लेकिन सिंपल z1 है, उसके ऊपर बार नहीं है, तो z1 क्या है, 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि z1 और z2 को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने का मकसद सिर्फ एक ही होता है, रैशनलाइजेशन, मतलब उसकी जो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन है वो रैशनलाइजेशन बेसिकली इसके डिनोमिनेटर की साइन को चेंज कर देना होता है।
साइन चेंज हो गया, तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल्स टू, नीचे फॉर्मूला हमेशा खुलेगा, पहले नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई और ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, ठीक हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल्स टू, जब ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा फैक्टर मल्टीप्लिकेशन, और नीचे अगर आपने नीचे वाले से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है ना, तो आपका नीचे हमेशा फॉर्मूला खुलेगा a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर ओवर 4 माइनस माइनस 1, फिर Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। इसके बाद हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है, यहां तक समझ आया कि फिर Z1 मतलब Z1 डिवाइडेड बाय Z2 सिंप्लीफिकेशन सिखा रहा हूं, 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अगले स्टेप में 2 प्लस 2 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, तो 4 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 आयोटा, a प्लस बी आयोटा की ये फॉर्म आ गई, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म या x प्लस वाई आयोटा की, ठीक है। तो हम इस तरह के ये चारों पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसमें फिर हमारे पास Z1 एब्सोल्यूट वगैरह, इसको एब्सोल्यूट भी कहते हैं और इसको मैग्नीट्यूड भी, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड, तो वो भी हम कर सकते हैं डिस्कस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।